जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? नवरात्रा चल रही है, आप सबके लिए बहुत कल्याणकारी नवरात्रा हो। और हम कुछ विशेष बात कर रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। हवन यज्ञ क्यों किया जाता है नवरात्रा में? यज्ञ की क्यों महिमा है? मैं कहूँगा यज्ञ तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए। देव यज्ञो ब्रह्म यज्ञो भूत यज्ञस्तथैव च पितृ यज्ञो मनुष्यस्य यज्ञस्यैव पंचम। कहते हैं 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं, महायज्ञ हैं, जो लोगों को करने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से 5 तरह के अपराध प्रत्येक दिन होते हैं। क्या क्या अपराध होते हैं? पंच सूना ग्रस्तस्य चुल्ली पेशन युपस्कर कडड़ी नोद कुंभस्या तेसाम पापश शांत। तो इन 5 जगह से होने वाले अपराध को यह यज्ञ शांत कर देता है। 5 जगह से कौन कौन से अपराध होते हैं? कहते हैं कि चूल्हा जलाने से अपराध होता है, बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आप चक्की चलाते हैं, आटा पीसते हैं, चलो अब आटा तो नहीं है, लेकिन और प्रकार से भी अपराध हो सकता है। आप झाड़ू लगाते हैं तो बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ओखली इत्यादि से, जल का घड़ा, कूलर इत्यादि में भरा हुआ पानी, उसे आप साफ करते हैं, बहुत जीव की हत्या हो जाती है। इसकी शांति के लिए यह आवश्यक है, व्यक्ति को हवन यज्ञ करना चाहिए। और आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो एक पात्र में उपला जलाइए और थोड़ी घी की आहुति डालिए, और आपने अपनी रसोई में जो बनाया है उसकी 5 आहुति डालिए, तब ही इस अपराध से हमारा यह प्रायश्चित हो सकता। जरूर ध्यान रखिएगा, जो ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं, हमें उनका अनुमोदन बिल्कुल करना चाहिए। घृत के द्वारा किया गया हवन परमात्मा हमारे ऋणी हो जाते हैं भाई। दधि मिश्रित अथवा दूध मिश्रित, और यदि इनका भी अभाव हो तो जल मिश्रित द्रव्य से भी आप हवन संपन्न आप करें। देखो, कहा जाता है कि यदि सामग्री में घी नहीं है तो ऐसी सामग्री राक्षसों के मुंह में चली जाती है। तो इसे ग्रंथ में लिखा गया है कि ददक्तम बा पायसाक्तम तदो भावे शापिबा। आपके घर में दूध दही है तो यज्ञ में वो आप स्वीकार कीजिए। यदि उसका अभाव है तो थोड़ा सा सामग्री में जल मिला लीजिए, सूखी सामग्री मत डालिए, थोड़ा उसमें पानी मिला करके और फिर उस सामग्री से आप हवन कीजिएगा। तो ये बात बताई गई है। मनुष्य को चाहिए कि सूखा अथवा बासी अन्न से हवन नहीं करना चाहिए, इससे कई शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। जूठे अन्न से हवन करने पर शत्रु बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे टोकरे में से आपने खा लिया, मान लिया जाए सेब खा लिया, केला खा लिया, किसी टोकरी में से लेके, और उसी टोकरी के फलों का भोग आप बाद में भगवान को लगाते रहते हैं। इसमें लिखा है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग भी हो सकता है। शुष्कई परुषतई कुष्टि उक्षदेष्टेन दुजावसी। अपना जूठा किसी को खिलाने से, जूठी चीजों का भगवान को भोग लगाने से व्यक्ति को कुष्ठ रोग होने की संभावना होती है। इसलिए समझदार लोगों को चाहिए कि ऐसी गलती जीवन में बिल्कुल कभी भी ना करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने थोड़ा भगवत आराधना वंदन पूजा की बात कही गई है, जिसमें एक यज्ञ की बात कही गई। यज्ञ वही विष्णु यज्ञ तो साक्षात परमात्मा का रूप है। हर देवी देवता यज्ञ करने से पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें भगवान का भोग न लगाया जाए। तो झूठी वस्तुओं का भोग भगवान को नहीं, ठीक वस्तुओं का, हाँ बिल्कुल शुद्ध वस्तुओं का भोग भगवान को बिल्कुल लगाइए, और फिर देखिए कितना कल्याण होता है। गौ ग्रासेन तु गौमाता सुरभि संप्रसिद्धति। कहते हैं कि भोग लगाएं और चंदिया गौ माता के लिए निकालें। गौ माता के लिए आप निकालेंगे तो कहा जाता है घर में बड़ी बरकत होती है। माता पिता गुरु भाई प्रजा सेवक और अपने आश्रय में रहने वाले ये लोग, अभ्यागत अतिथि और अग्नि, ये सब पोष्य कहे गए हैं। इनका बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर देखिए आपकी कितनी तरक्की होती है, फिर देखिए आपको कितना आनंद होता है। आप दिन दूना रात्रि चौगुनी के रूप में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अब हम अपनी बात को यहीं पर विश्रामता की तरफ लेके चलेंगे। नवरात्र का समय है, इस समय को ऐसे ही नहीं निकल जाने दीजिए। कुछ ऐसा कुछ अच्छा करें, अद्भुत करें, हमारे ताप प्रताप संताप सब समाप्त हो जाए, हम भगवान के बन जाएं। और कहते हैं जो परमात्मा का बन गया है, भगवान अपनी सब वस्तुएं भक्त के पास में उड़ेल देता है। यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो आप नवरात्रा के इन दिनों में माई की कृपा के साथ में जुड़िए। मैया को चुन्नी चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। लाल चंदन से बेलपत्र पर क्लीम शब्द लिख करके मैया जी को आप चढ़ाएंगे, किसी की नज़र, किसी का जादू टोना आपको लगेगा ही नहीं। बहुत बहुत आनंद। बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चों से भी दिया जलवा करके मैया जी के भवन में, मैया जी के मंदिर में रखवाइए, बहुत बहुत आनंद हो जाएगा। कहते हैं कि माता जीजाबाई जिस समय देवी देवताओं की पूजा करती थी, अपने बच्चे को लेकर के वो पूजा में बिठा लेती थी, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी। पहले तो ये शिवा था, लेकिन मैया ने इसको छत्रपति शिवा बना दिया। तो माताओं का तो बड़ा असर पड़ता है। इस समय नवरात्रा का व्रत चल रहा है,
आप अपने बच्चों को भी पूजा के साथ में जोड़ें। बच्चों के हाथ में, बेटों के हाथ में, बेटी के हाथ में, दाहिने हाथ में ही कलावा बांधा जाता है। तो जब तक नारी की शादी नहीं हो जाती तब तक कलावा उनका दाहिने हाथ में ही बांधा जाता है। मैंने भी बांध रखा है। तो उनको कलावा बांधते हुए उनके द्वारा दिया जलवाइए। उनके माथे पर क्या करना है, हल्दी में थोड़ी कुमकुम डालिए, हल्दी में थोड़ा सा दही डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, उसको मिला करके और अंगूठे से तिलक लगाइए। इससे आयुष बढ़ता है, इससे उम्र बढ़ती है। तो ये आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चौड़े में बैठ करके हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके पास में भेज रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये वृक्ष है पीपल का। पीपल बड़ा अद्भुत देव है, जितनी भी उसकी महिमा का वर्णन किया जाए भैया उतनी कम है। शनिवार के दिन तो स्वयं लक्ष्मी नारायण इसकी जड़ों में बैठते हैं। जो शनिवार के दिन इनकी जड़ों में जल देंगे उनकी तो घोर गरीबी दूर हो जाएगी भैया। बहुत आनंद देने लायक मौसम चल रहा है। तो ये दिन ऐसे ही ना निकल जाए। माता रानी की पूजा करते हुए अपने जीवन को सार्थक कीजिए। माँ विंध्यवासिनी माँ की कृपा आप सबके ऊपर बरसे। मैं तो प्रभु को यही प्रार्थना करता हूँ, यत् फलम सोम यागेन प्राप्नोति धनवाद्वज। कहते हैं सोम यज्ञ जैसे पुण्यों को आप प्राप्त करते हैं यज्ञ के द्वारा, माता रानी की पूजा करके वही फल प्राप्त हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माता दी। विंध्यवासिनी मेरी माई, और इनके चरणों में जो आ जाओ, फिर देखो तुम्हारी कैसे होती है कमाई। मैया को स्वीकार करो, माँ को वंदन करो, प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। जय माई की। विंध्यवासिनी मैया की जय हो।